नमस्कार। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर जो सेमिनार हो रही है, इस सेमिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर भोजराज सर को बहुत बहुत सादर अभिनंदन। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर हेमलता जी को भी सादर अभिनंदन। कॉन्वेंटर डॉक्टर रेहानुल हुड्डा जी को भी सादर अभिनंदन। ऑर्गेनाइजर डॉक्टर गिरधर गोपाल जी को भी सादर अभिनंदन। साथ ही इस प्रेजेंटेशन में भाग लेने वाले सभी चिकित्सक बंधुओं को सादर अभिनंदन। ऑनलाइन के माध्यम से जो आज शामिल हैं, उन सभी चिकित्सक बंधुओं को भी सादर अभिनंदन। हमारे मुख्य अतिथि भोजराज सर इसरो से अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं, वो हम लोग का सौभाग्य ही है कि वे आज हम सबों के बीच में हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का यह ऑनलाइन कन्वेंशन जो हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उपलब्धता है कि इस माध्यम से भी हम देश के कोने कोने में ही नहीं, विदेशों में भी अपने प्रेजेंटेशन को पहुंचा सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मुझे जो जिस सब्जेक्ट के लिए चुना गया है, वो मेरा सौभाग्य ही है कि पदाधिकारियों ने मेरा नाम का चयन किया है। मेरा आज का इस कन्वर्सेशन में, इस सेमिनार में मेरा सब्जेक्ट है किडनी फेल्योर के कारण और निवारण। हम सभी जानते हैं कि किडनी मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसकी रचना 30 तरह की विभिन्न कोशिकाओं से हुई है। यह बेहद पतली नालियों का अत्यंत जटिल फिल्टर है, जो हमारे रक्त से पानी, सोडियम, पोटासियम तथा ऐसे अनगिनत पदार्थों को साफ करके पेशाब के जरिए बाहर करता है। यह फिल्टर इस मामले में अद्वितीय है कि यहाँ से जो भी छनकर नली से नीचे आता है, उसे किडनी आवश्यकता अनुसार वापस रक्त में खींचती भी रहती है। और ऐसी पतली फिल्ट्रेशन नालियों की तादाद एक गुर्दे में 2.5 लाख से लेकर 9 लाख तक नेफ्रॉन की नालियां होती हैं। यह हर मिनट लगभग 1 लीटर खून इससे प्रवाहित होता है, ताकि किडनी इस खून को साफ कर सके। एक दिन में लगभग 1,500 लीटर खून की सफाई होती है। और गुर्दे केवल यही काम नहीं करते, बल्कि यह तो उसके काम का एक ही पक्ष है, जिसके बारे में सामान्य जनों को पता नहीं होता। किडनी का बहुत बड़ा रोल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शक्कर तथा फैट, चर्बी को मेटाबॉलिज्म, पाचन, चय अपचय में भी है।
इसलिए किडनी खराब होने पर कुपोषण के भी लक्षण दिखते हैं। हार्मोन्स के प्रभाव से भी गुर्दे का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। गुर्दे में बनने वाले इरिथ्रोपायरिन नामक पदार्थ खून बनाने वाली बोन मेरो को आप हड्डियों में खून बनाने वाली फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं, खून बनाने के लिए रिम्यूलेट करता है। यह न हो तो शरीर में खून बनना बंद या कम हो जाता है। इनमें बहुत सी बातें हैं। किडनी फेल होने वाले मरीज पेशाब की शिकायत या खून के अलावा और भी कई तरह से सामने आ सकता है। सवाल यह है कि हमें कब सतर्क होकर टेस्ट कराना चाहिए। कौन से लक्षण हैं जो किडनी फेलियर की ओर इंगित कर सकते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में किडनी की बीमारी, क्रोनिक किडनी डिजीज या किडनी के ठीक से न काम करने की आशंका रहती है, उसको हम किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। यदि शरीर में सूजन रहने लगे, विशेष तौर पर यह सूजन चेहरे से शुरू हो रही हो, आंखों के नीचे हल्की सूजन हो, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। यदि चेहरे पर न होकर मात्र पाँवों पर हो या चेहरे और पाँव दोनों पर हो, तो इसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। खास तौर पर यदि मरीज पहले से ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप, प्रोस्टेट आदि के रोगी हों या इसकी उम्र 60-70 वर्ष हो, तो सूजन होते ही तुरंत इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। दूसरा, तो क्या सूजन न हो तो किडनी डिजीज की आशंका समाप्त हो जाती है क्या? सूजन का ना होना कोई गारंटी नहीं है। किडनी की और भी बहुत सी अन्य भूमिकाएं भी हैं, सो इनकी तकलीफें भी हो सकती है, जिसमें महत्वपूर्ण है खून का बनना। यदि आपके शरीर में खून की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, दवा कराने के बाद भी बार बार जो हेमोग्लोबिन की स्तर गिरते जा रहा हो, एनीमिया हो रही हो और दवा कराने के बाद में कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर एनीमिया हो जा रही हो, उस स्थिति में भी किडनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत से ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी लग रही है, मेहनत करने पर हाँफ जाता हूँ, और जब डॉक्टर जांच करके उसको बताता है कि यह सब कारण किडनी के खराब हो जाने के कारण हो रहा है, तो यह मरीज विश्वास नहीं करता। तीसरा, यदि भूख खत्म हो गई, वजन गिर रहा हो, बेहद थकान लगी रहती हो, तो भी यह किडनी फेलियर की ओर इंगित करता है। चौथा, भूख एकदम गायब, बार बार उल्टियां आती हैं, तो यह गैस्ट्रिक अपीलिया के कारण नहीं बल्कि गुर्दे के बीमारी के कारण भी हो सकता है। यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और हाई ब्लड प्रेशर बराबर आपका बढ़ा रहता है, डॉक्टर दवाइयाँ हर समय बढ़ा कर देते हैं, तो भी कंट्रोल ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी किडनी पे ध्यान देना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए।
छठा, यदि बहुत छोटी सी चोट या मामूली भी स्ट्रेस से आपकी हड्डियां चटक जाना या टूट जाए, यदि हड्डियों में बहुत दर्द रहता हो, तो भी यह किडनी की बीमारी का लक्षण हो सकता है। किडनी विटामिन डी तथा कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में बहुत रोल अदा करता है। सातवां, यदि पेशाब की मात्रा पानी पीने के बावजूद भी कम हो रही हो, पूरे 24 घंटा में अगर आधा लीटर आपका पेशाब हो रहा हो, तो भी किडनी रोग के इंगित करता है। यदि हम इन सभी लक्षणों को समझ लें, जान लें, पहचान लें, तो किडनी फेलियर होने की संभावना को रोका जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति अधिक मात्रा में मांसाहार भोजन का सेवन करता है, उसकी किडनी फेल होने की आशंका शाकाहारी लोगों की तुलना में 3 गुनी अधिक होती है। इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि पेट में एसिड की उच्च मात्रा से किडनी के काम मंद होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, मतलब कि किडनी हाइपो हो जाती है। हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का डायग्नोसिस टूल्स 5 एलिमेंट में वाटर एलिमेंट का हाइपर या हाइपो हो जाने की स्थिति में भी किडनी से संबंधित रोग होते हैं। अगर किडनी हाइपो हो रही है तो उसमें मेटल टी और अर्थ टी का प्रयोग करते हैं। अगर किडनी हाइपर हो रहा है तो वाटर एस और फायर टी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामान्यतः किडनी फेलियर होने की समस्या से निजात पाया जाता है। किडनी की गड़बड़ी के भी 5 चरण होते हैं। पहला चरण है कि जब किडनी की बीमारी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले पेशाब की मात्रा और रंग में बदलाव दिखाई देने लगता है, पर क्रिएटिनिन और ईजीएफआर का स्तर सामान्य होता है, जिससे किडनी का रोग का पता आसानी से नहीं चल पाता। क्रिएटिनिन एक मेटाबॉलिक अपशिष्ट है जिससे किडनी रक्त से अलग करती है और जो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसकी मात्रा खून में व पेशाब में ज़्यादा होनी चाहिए। जांच में प्रोटीन की मात्रा हल्की सी बढ़ी हुई हो सकती है, यह शुरुआती लक्षण है। दूसरे स्तर पर क्रिएटिनिन जो सामान्य ही मिलता है, पर ईजीएफआर घटकर 90 से 60 के बीच हो जाता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ी होती है, शुगर और बीपी भी बढ़ा होता है। इस समय तक किडनी 40% खराब हो चुकी होती है। तीसरा चरण, ईजीएफआर घटकर 60 से 30 के बीच आ जाता है। क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। इस स्तर पर किडनी की बीमारी का पता चल जाता है। खून की कमी, खुजली, ब्लड प्रेशर, पेशाब में यूरिया आदि के लक्षण स्पष्ट रहते हैं। यह अवस्था किडनी 60% खराब हो चुकी होती है। इस स्तर पर
जीवन शैली में सुधार करके, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक उपचार करके, पेन किलर दवाओं का प्रयोग बंद करके किडनी को बचाया जा सकता है। चौथा चरण, यहाँ क्रिएटिनिन 4 से 5 और ईजीएफआर घटकर 30 से 15 के बीच रहने लगता है। थोड़ी भी लापरवाही से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। पांचवा चरण, क्रिएटिनिन 7 से ऊपर पहुंच जाती है। इस स्तर पर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की इलेक्ट्रोहोमिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही गुणकारी है और तत्काल किडनी को फेलियर होने से बचाने में सफल भी है। इसमें हमने 5 एलिमेंट के अनुसार आपको जो दवाएं बताई, उसके साथ किडनी फेलियर होने की स्थिति में इलेक्ट्रोहोमिक चिकित्सा पद्धति कैंसरेसो 6 और भेन 1 D4 डायल्यूशन में 5-5 बूंद 1 कप पानी में डालकर 2-2 घंटे पर दीजिए। दूसरा, एस्क्रोफुलोसो 6, फेब्रिफ्यूगो 1, एंजाइटिको 3 और लिम्फेटिको 1, इसका भी D4 डायल्यूशन में 5-5 बूंद प्रत्येक 2-2 घंटे पर प्रतिदिन दें। तीसरा, एंजाइटिको 2, फेब्रिफ्यूगो 2 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को किडनी पर 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार लगाएं। हमें बराबर सफलता मिलती है। चिकित्सक बंधु, अपने विवेक का अनुसार आप एस्क्रोफुलोसो 2, कैंसरेसो 17, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और W का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज का प्रेजेंटेशन हमारा यहीं तक। सभी चिकित्सक बंधुओं को, मुख्य चिकित्सक, मुख्य अतिथि, ऑर्गेनाइजर, सभी को मेरा सहृदय प्रणाम।